हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है कि आज है 28 मई, ठीक है। तो 28 मई 2023 से संबंधित करंट अफेयर देखेंगे यहाँ पे। आज है रविवार यानी कि संडे। तो आज रिवीजन क्लास चलेगी, ओनली रिवीजन, ठीक है। जो एक हफ्ते में आप पढ़े हैं उसको मैं रिवीजन कराऊंगा। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल की बात नहीं करेंगे, लेकिन जिनकी क्लास छूटी वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, उनको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग 22 से लेकर 28 मई तक के करंट अफेयर को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। तीसरी बैठक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे बाइकॉट कैंपेन चलाया गया था। G20 बाइकॉट कैंपेन चलाया गया था पाकिस्तान और चीन द्वारा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है श्रीनगर। ओके, श्रीनगर में ये बैठक हुई थी। मैं इस पर थोड़ी सा कुछ बात बता दे रहा हूँ। बस देखिए कि G20 में पाकिस्तान शामिल नहीं, लेकिन फिर भी ये कैंपेन चलाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए G20 से संबंधित जब बात हो रही है, जम्मू कश्मीर से संबंधित बात हो रही है, तो एक प्रश्न पूछा गया था वहाँ पे कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम अनुमानित संपादन का भंडार बहुत ज़्यादा है, ये सही है। भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही था, ठीक है। तो लिथियम का भंडार वहाँ पे पाया गया। अभी राजस्थान के नागौर में भी बात की जा रही है कि पाया गया है। और एक प्रश्न और पूछा था कि जो G20 का लोगो है, ये जो 7 पंखुड़ियाँ दिखाया गया, क्या ये 7 महाद्वीपों को डिनोट करता है? तो सही बात है, ये 7 महाद्वीपों को डिनोट करता है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अभी भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले इंडोनेशिया कर चुका है। इसके बाद 2024 में ब्राज़ील करने वाला है, ठीक है। और इसका लोगो है एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। ओके, आगे चलें। तो आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संबंध किस राज्य से है, ये आपको बताना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संबंध, ठीक है। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। इसके तहत क्या किया जाएगा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 60 वर्ष के जो हो चुके हैं, ठीक है, या फिर पुरुष होंगे तो 60 वर्ष, महिलाएं होंगी तो 58 वर्ष, तो इतने उम्र के जो लोग हैं उनको हवाई जहाज़ के माध्यम से एक बार, कम से कम एक बार भारत के किसी भी स्थल पे एक बार उनको दर्शन कराया जाएगा या फिर तीर्थ कराया जाएगा, ठीक है। तो ये स्कीम है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम है। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चले। तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में महिला एकल की खिताब जीतने वाली एलिना रायबकीना का संबंध किस देश से है, ठीक है। इन्होंने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 जीत लिया है। और ये किस देश से संबंध रखती है, यह होता नहीं। इसका इनका संबंध है कजाकिस्तान से, ठीक है। कजाकिस्तान से इनका संबंध है। महिला एकल में इन्होंने एंजेलिना कैलिनिना को हराया, ये यूक्रेन की हैं। और किसने हराया है, तो एलिना रायबकीना ने, जो कजाकिस्तान की है। पुरुषों की बात करेंगे तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है इस किताब को, ये रूस के हैं। और इन्होंने होल्गर रोने को हराया है, जो डेनमार्क के, ठीक है। आगे चलें। तो अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मना मदुरई पॉटरी जो मिट्टी के बर्तन जिसे कहा जाता है, पॉटरी मतलब मिट्टी का बर्तन ही होता है, तो इसको GI टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से, ही आपको बताना है, ठीक है। मना मदुरई पॉटरी, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु, ठीक है। और ये जो GI टैग रजिस्ट्रेशन कराने वाली संस्था होती है वो आपको चेन्नई में देखने को मिलती है, ठीक है। चेन्नई में देखने को मिलती है। अगर बात करें सबसे सर्वाधिक GI टैग किस राज्य के पास है, तो तमिलनाडु के पास है। उसके बाद यहाँ पे 48वें नंबर पे यूपी देखने को मिलेगा। सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग चाय को GI टैग दिया गया था। हाल ही में जल्लीकट्टू खेल को शीर्ष अदालत ने आयोजित करने की अनुमति दे दी है, ठीक है। तो जल्लीकट्टू खेल को शीर्ष अदालत ने आयोजित करने की अनुमति दे दी है। तो इस खेल का संबंध किस राज्य से, ये आपको बताना है। सही जवाब है तमिलनाडु, ठीक है। जल्ली का मतलब होता है जो इसके सिंग पे एक सिक्का बांधा जाता है, ठीक है, धागे से लेके, उसे जल्ली कहते हैं। कट्टू यानी इसके सिंग को ही कहते हैं। तो सिक्के को गर्दन में भी बांध दिया जाता है कभी कभी, तो इसको जल्ली कट्टू खेल कहते हैं, जो कि सांडों को लड़वाया जाता है, ठीक है। सांडों को लड़वाया जाता है। और ये क्या जैसे कि इस पर एक पेटा नाम की जो संस्था है उसने ये याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि सांडों को मतलब दौड़ाने से पहले उनको शराब पिलाया जाता है और उनको मारा जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी, कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा WHO के कौन से सत्र को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 76वां सत्र। इस बार WHO अपने स्थापना का 75 वर्ष मना रहा है और इस बार इसकी 76वीं आम बैठक हुई है, ठीक है। ये भी कहाँ हुई, स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसकी बैठक हुई है।
और 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ओके, और इसका मुख्यालय आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। आगे चले, देखिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यार जो रिवीजन का टाइम है, ठीक है, तो ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे करने होंगे आपको। अगर डिटेल चाहिए तो मैं डिटेल पढ़ाता हूँ, तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही पीएम मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से, ये आपको बताना है। तो क्या इसका मित्रता करने से, मधुमक्खी पालन से, सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराने से, या कपड़ा उद्योग से? सही जवाब है कपड़ा उद्योग से, टेक्सटाइल सेक्टर से है, ठीक है। इसके तहत ये किया जाएगा कि 7, ठीक है, 7 बड़े मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे पीएम मित्रा योजना के तहत, ठीक है। पीएम मित्रा, मैंने पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, मित्रा मतलब मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ठीक है। अपैरल मतलब होता है परिधान, पहनने वाला, ठीक है। तो अभी लखनऊ में भी ऐसी एक मतलब वो मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है, लखनऊ और हरदोई के बीच में भी, ठीक है। और 2021 में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी कि 7 पीएम मित्रा पार्क 2026-27 तक बना लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी मध्य प्रदेश के धार जिला में ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था। क्वाड की अगली मीटिंग किस देश द्वारा 2024 में होस्ट की जाएगी या उसकी अध्यक्षता की जाएगी? तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है भारत। भारत द्वारा 2024 में क्वाड की मीटिंग की अध्यक्षता की जाएगी। और अभी 2023 में अभी 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाली थी, लेकिन यहाँ पे कैंसिल हो गई थी, तो जापान में ही ये मीटिंग हो गई थी, जहाँ पे G7 कंट्री के देश जुटे थे, तो वहीं पे इसकी मीटिंग हो गई थी। और 2024 में भारत करेगा। जापान के द्वीपों का सही क्रम बताना है आपको, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो पहले होक्काइडो पड़ेगा, फिर होन्शु पड़ेगा, ठीक है, फिर शिकोकू पड़ेगा, फिर क्यूशू पड़ेगा। क्यूशू सबसे लास्ट में पड़ेगा। तो पहले होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में आपको फिपिक 3 तीसरा फोरम था, तीसरी बैठक थी, ठीक है। तो इसका बैठक हुई है, तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन की पहचान करना है। ओके, तो पूछ रहा है क्या 2023 में फिपिक 3 की तीसरी बैठक हुई है, और वो भी पपुआ न्यू गिनी में हुई है क्या, ठीक है। तो इसके सही जवाब है हाँ, पपुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी में ही तीसरी बैठक हुई है 2023 में। ओके, पोर्ट मोरेस्बी यहाँ की राजधानी है पपुआ न्यू गिनी की। क्या इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था 2014 में हुआ था, ये भी सही है। जब प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी जी, उसी समय ये सम्मेलन हुआ, मतलब ये समझौता इन दोनों के बीच हुआ था, और पहला सम्मेलन भी हुआ था। इसमें क्या 14 द्वीपीय देश और भारत शामिल है, ये भी सही है, ठीक है। इस फिपिक सम्मेलन में 14 आइलैंड कंट्री हैं, ठीक है, और प्लस एक भारत है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसका जो सम्मेलन हुआ है 2023 में तीसरा, वो पपुआ न्यू गिनिया में हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आगे चलें, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है, इसका फिपिक का फुल फॉर्म होता है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। पहले मीटिंग 2014 में हुई थी, फिर 2015 में भारत में हुई थी, फिर 2023 में पपुआ न्यू गिनिया में अभी हुई थी, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जापान, ठीक है, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के यात्रा पे थे, ठीक है। आगे चलें, तो ये सब उसका मैप है जो मैं डिटेल बता चुका हूँ, ठीक है, डेली क्लास करंट अफेयर में। हाल ही में पपुआ न्यू गिनिया देश ने किसे, देखिए यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया भी है और प्लस फिजी भी, दोनों ने मिल के, ठीक है, दोनों ने मिल के अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया है? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान दिया गया है। और पपुआ न्यू गिनिया की बात करें तो वहाँ का जो सम्मान का नाम था वो कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू अवार्ड उसका नाम था, ठीक है। तो ये नरेंद्र मोदी जी को भी मिला है। आगे चलें, ये देखिए जो पपुआ न्यू गिनी है उसके जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जेम्स मेरापे, राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, और ये ओशिनियाई का भाग है, ओशिनियाई का भाग है। ये जो जितने भी यहाँ पे आइलैंड कंट्री है वो और ऑस्ट्रेलिया को मिला के ओशिनियाई बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पपुआ गिनी है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे देखेंगे आप कोरल सी। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक डाइवर्सिटी, ठीक है। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक डाइवर्सिटी इसकी थीम है, और ये 22 मई को मनाया जाता है।
इधर देखें तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। और ये 22 मई को क्यों चुना गया, क्योंकि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। उसके बाद 22 मई 1992 को एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम था कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, ठीक है। इसीलिए 22 मई को हर साल जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे चलें, हाल ही में किस देश ने सुदीरमन कप अपने नाम किया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये चीन ने लगातार नहीं कह सकते, 13वीं बार ये जीत चुका है सुदीरमन कप, और इस बार भी चीन जीता है सुदीरमन कप, ठीक है। और ये देखिए 13वीं बार ये खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन चीन में ही किया गया था और ये एक बैडमिंटन संबंधित खेल है और इसने साउथ कोरिया को हराया है, ठीक है। जो सुदीरमन थे जिनके नाम पे ये खेल पड़ा है वो इंडोनेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ओके, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 को विशेष पर्यटन दिवस के रूप में मनाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल ऐसा करने वाला है, 2025 को विशेष पर्यटन दिवस के रूप में मनाने वाला है और ये अपना सुंदर भारत यहाँ पे दिखेगा आपको नेपाल, ठीक है। आगे चलें तो अगला प्रश्न है कि नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग, तटीय पुलिस की बात की जा रही है। नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस अभी नया खुलने वाला है, उसका उद्घाटन अभी किया गया। कहाँ पे? गुजरात में। अमित शाह द्वारा ये उद्घाटन किया गया है नेशनल पुलिस एकेडमी, ठीक है। नेशनल पुलिस एकेडमी, कोस्टल पुलिस एकेडमी में, तो ये है अपने अमित शाह जी, और यहाँ गुजरात, यहीं पे इसका उद्घाटन किया गया है। आगे चलें तो अल मोहद अल हिंदी 2023, अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना सैन्य अभ्यास हाल ही में भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसैन्य अभ्यास का आयोजन अभी किया गया, ठीक है। और कुछ नौसैन्य अभ्यास जो थे जैसे श्रीलंका से होता है, बंगोसागर भारत और बांग्लादेश, जीमैक जापान और भारत, नसीम अल बहर ओमान और भारत, इंद्र जो है रूस और भारत, जैर अल बहरी कतर और भारत, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया और भारत थाई कॉर्पेट थाईलैंड और भारत, इमकोर मलेशिया और भारत, सिम्बैक सिंगापुर और भारत, ठीक है। तो ये कुछ लिस्ट हैं यहाँ पे। आगे चले T20 क्रिकेट मैच में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली हैं, तो दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा। रोहित शर्मा दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं 11,000 रन बनाने वाले T20 क्रिकेट में, ठीक है। आगे चलें तो आगे की न्यूज है कि राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2025 तक 2 लाख किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने ऐसा टारगेट फिक्स किया है कि राजमार्गों की जो नेटवर्क है उसको बढ़ाकर 2025 तक 2 लाख दो लाख किलोमीटर तक कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलें, अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने लैंगकावी अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम एरोस्पेस प्रदर्शनी 2023 में भाग लिया है, जिसे शॉर्ट में लीमा कहते हैं, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यही आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है मलेशिया। लीमा 2023 का आयोजन मलेशिया में किया जा रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा फाइटर जेट्स की जो प्रदर्शनी वो दिखेगी, ड्रोन की प्रदर्शनी दिखेगी, जो फ्रिगेट्स होते हैं, जो नहीं कि जहाज, जो फाइटर जहाज जलयान है, उनके यहाँ पे प्रदर्शनी दिखेगी। यानी और ये हुआ कहाँ है? लैंगकावी मलेशिया में, ठीक है, लीमा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देखिए इंडियन डेलीगेशन अटेंड लैंगकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन इन मलेशिया, ठीक है। आगे चले तो अगला न्यूज है कि विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। विश्व कछुआ दिवस, तो इसका सही जवाब है 23 मई। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। कछुओं को बचाने के लिए ये पहल जारी किया गया और इस दिन, ठीक है, मिशन लाइफ की अवधारणा को 2021 में लाया गया था, ठीक है। इस दिन नहीं, देखिए विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर जो मिशन लाइफ है उसके तहत ये जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि कछुओं को बचाइए। क्यों? क्योंकि मिशन लाइफ क्या है? मिशन लाइफ की अवधारणा 2021 में आई थी और ग्लासगो में जब COP26 हुआ था उसी दौरान इसकी अवधारणा लाई गई थी। मिशन लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। आपका जो लाइफ स्टाइल होगा वो इन्वायरमेंट को देखते हुए होगा, ठीक है। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं, ये आपको बताना है। 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं, तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश को भारत ने अभी 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलती है, बंधन एक्सप्रेस चलती है और मिताली एक्सप्रेस चलती है। ब्रॉड गेज क्या होता है?
पटरी की जो दूरी होती है एक दूसरे से, उसी को गेज कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा दूरी है, यहाँ पे कम है, यहाँ से इससे कम है, यहाँ पे इससे कम है, यहाँ से इससे कम है। तो यहाँ जहाँ ज़्यादा दूरी इसे ब्रॉड गेज कहते हैं। इससे ब्रॉड गेज से थोड़ी कम दूरी को स्टैंडर्ड गेज कहते हैं, स्टैंडर्ड गेज से थोड़ी कम दूरी को मीटर गेज कहते हैं। ऐसे ही ये देखा जाता है। आगे चलें तो अभी हाल ही में वैश्विक सुगम्य जागरूकता दिवस मनाया गया है। वैश्विक सुगम्य जागरूकता दिवस यानी कि कह सकते हैं ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। मई के तीसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा, जो दिव्यांग लोग होते हैं, ठीक है, उनको जो समाज की मुख्य धारा है उससे जोड़ने का काम किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है इसमें। ओके, आगे चलें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान करें। ओके, तो पहला कथन ये है कि क्या G7 2023 का सम्मेलन हिरोशिमा जापान में हुआ है, तो इसका सही है। ठीक है, इस बार G7 2023 का सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में हुआ है, ये सही है। क्वाड राष्ट्राध्यक्षों की बैठक भी क्या हिरोशिमा जापान में हुई है, तो ये भी सही है। ठीक है, क्वाड 2024 की मीटिंग की अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी। अभी 2023 की मीटिंग की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया सिडनी में होने वाली थी, तो नहीं हुई, लेकिन वो हिरोशिमा में सब लोग इकट्ठे हुए थे तो वहीं पे हो गई थी। ठीक है, तो क्वाड 2024 के जो मीटिंग होगा उसकी अध्यक्षता भारत करेगा, इस बात के भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये सभी कथन सही है, यानी कि इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ठीक है, आगे चले। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। एक और चीज़ यहाँ बता दे रहा हूँ कि देखिए, जैसे कि जो G20 की बैठक है उसमें 11 बैठकें जो होंगी, टोटल 215 से लगभग बैठकें होंगी, उसमें से 11 बैठकें उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होंगी। ठीक है, एक तो वाराणसी, एक ग्रेटर नोएडा, एक आगरा और एक लखनऊ में ये बैठक होगी। ओके, आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि अभी देखिए G20 थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, अभी मैं शुरू में भी इसको बताया हूँ और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये विवादित था। इस तरह से मीटिंग का सवाल कहीं से पूछा नहीं जाता, लेकिन यहाँ से पूछा जा सकता है कि G20 थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ये किया जा रहा था और यहाँ पे देखिए डॉन जो अब पाकिस्तान की एक न्यूज एजेंसी है उसने इसको बाइकआउट करने की बात की है। चाइना ने भी इसको बाइकआउट करने की बात की है। मानते हैं चाइना बाइकआउट करने की बात कर रहा है, ये मेंबर है, लेकिन पाकिस्तान क्यों कर रहा है, ये तो मेंबर भी नहीं है इस G20 का, तो इसका कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन चाइना ने विरोध किया, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। बाकी जो G20 कुछ में G20 2-3 G20 मेंबर को छोड़ के बाकी लोग इसमें शामिल हुए थे। ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं मैप जो आप देख रहे हैं ये देखिए, एक होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो दक्षिण में जो देश स्थित होते हैं उन्हें हम ग्लोबल साउथ में मानते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए यहाँ पे एक देश है ये ग्लोबल साउथ में नहीं है, इधर ऑस्ट्रेलिया ये ग्लोबल साउथ में नहीं है क्योंकि ये ब्लू में है और जो ग्लोबल साउथ में है वो रेड में है यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, न्यूजीलैंड नहीं है। तो इस पूछ रहे कौन सा इसमें नहीं, तो पाकिस्तान है, भारत है, चीन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ऐसा मैं इस न्यूज़ को क्यों कवर किया, क्योंकि पपुआ न्यू गिनी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उनको ग्लोबल साउथ कंट्रीज का लीडर कहा गया, इसलिए मैं इस देश को इस क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलें। तो हाल ही में चर्चा में रहा कपिलेश्वर मंदिर किस राज्य में, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। कपिलेश्वर मंदिर आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ओके, और ये चर्चा में क्यों था, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसने इसको संरक्षित स्मारकों की सूची में डाल दिया। अब इसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा जनगणना भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। तो हाल ही में अमित शाह द्वारा जनगणना भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ओके, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। आगे चले। तो हाल ही में चर्चा में रहा पंचकर्म संकल्प का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। पंचकर्म संकल्प का उद्देश्य है हरित नौवहन और बंदरगाहों को डिजिटलीकरण करना। हरित नौवहन और बंदरगाहों का डिजिटलीकरण करना पंचकर्म संकल्प का उद्देश्य है। ओके, आगे चलें। अगला प्रश्न है कि तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में इसका आयोजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में के 4 शहरों में इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, पूछा जा रहा है इसमें से 3 शहर तो हैं, एक शहर कौन है जो इसमें नहीं शामिल है। तो गोरखपुर में आयोजन किया जाएगा, वाराणसी में किया जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा, लेकिन कानपुर में इसका आयोजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चौथा शहर कौन है,
चौथा शहर आपको लखनऊ मिलेगा। ठीक है, तो इसका आयोजन गोरखपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में किया जाएगा। इसका शुभंकर जीतू है। जीतू क्या है? जीतू जो बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, उसी के नाम पे इसको बनाया गया है जीतू, जो इसका शुभंकर होगा। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में उड़ीसा में किया हुआ था। ठीक है, और इस बार 25 मई से 3 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को 2024 की शुरुआत में भारत की नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा? इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था कि 2023 में, जनवरी के 2023 की शुरुआत में किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को शामिल किया गया था भारतीय सेना में? तो उसका सही जवाब था INS वागीर। लेकिन 2024 जब पूछेगा तो INS वागसीर शामिल होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। तो वागीर और वागसीर में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि G7 संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है आपको। तो क्या 2023 में इसका आयोजन जापान के हिरोशिमा में हुआ था? तो ये सही है। इस समूह की स्थापना क्या 1973 में हुई थी? ये भी सही है। एशिया महाद्वीप से केवल जापान देश ही शामिल है? तो ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1, 2, 3। ठीक है, तो ये है जापान, और इसका उत्तर में सबसे होक्काइडो पड़ेगा, इसका द्वीप है, और होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, दूसरे नंबर पर पड़ेगा, तीसरे नंबर पर शिकोकू पड़ेगा, इसके बाद क्यूशू पड़ेगा। ओके, आगे चलें। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए और उन्हें रोकने के लिए किस वैश्विक नेटवर्क को लॉन्च किया गया है? ओके, तो इसका सही जवाब है इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क को लॉन्च किया गया, जिसे IPSN कहा जाता है। WHO की बात होगी। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ये एक UN की एजेंसी है और इसके हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोप के कौन से देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तो इसका सही जो है पुर्तगाल। पुर्तगाल ने अभी हाल ही में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है। इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेसिया जिसे हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया था। और यह ऑस्ट्रेलिया का मैप यहाँ पे दिखेगा, सिडनी आपको न्यू साउथ वेल्स में। यहीं पे क्वाड मीटिंग होने वाली थी, लेकिन मीटिंग हो नहीं पाई। ठीक है, आगे चलें। ये देखिए, थाईलैंड में एक प्रतियोगिता हुई थी थॉमस कप। ठीक है, थॉमस कप हुई थी थाईलैंड में, और इसको जीत लिया था भारत ने इंडोनेशिया के हरा के। इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि 73 साल बाद इस तरह का खिताब जीता है भारत। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। अगला न्यूज़ था कि हाल ही में चर्चित सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश से संबंधित है, यह आपको बताना। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका सही जवाब है भारत और नेपाल के बीच है सेती नद जल विद्युत परियोजना। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच है। आगे चले। तो ये रहा अगला प्रश्न। हाल ही में जापान ने G7 की 2023 की मीटिंग की अध्यक्षता की। बार बार G7 आ रहा है, यानी कि G7 इंपॉर्टेंट है। तो G7 की 2023 की मीटिंग की अध्यक्षता की है। तो 2024 में G7 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये मैं बता चुका हूँ। ये नहीं बताया था। 2024 में G7 की अध्यक्षता इटली करेगा। ठीक है, 2024 में G7 की अध्यक्षता इटली करने वाला। ये G8 कंट्री की लिस्ट है, इसमें से एक माइनस कर देंगे रूस को, तो ये हो जाएगा G7। ठीक है, पहले इसमें G7 में रूस शामिल था तो G8 कहलाता था। अब फिलहाल इसमें रूस शामिल नहीं है। तो इसमें कौन कौन शामिल है? कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है। ठीक है, और इधर से आपको दिखेगा जापान, एशिया से। ओके, अभी G7 की मीटिंग जापान में हुई है। अब अगले जो 2024 में मीटिंग होगी वो इटली में होगी, 2025 में कनाडा में आपको देखने को मिलेगी। आगे चलें। हाल ही में विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस मनाया गया। ठीक है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग जो है उसके द्वारा ये मनाया गया विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस। तो ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है 24 मई। 24 मई को मनाया जाता है। ये यहाँ पे आप माइंड का फोटो देख रहे हैं, तो ये मेंटल हेल्थ से संबंधित बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि आपके बहुत ज़्यादा काम का बोझ होता है, वर्क लोड होता है, जीवन शैली में बदलाव हो रहा है, किसी घटना का गहरा प्रभाव के कारण आपके मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है, जिसके कारण आप तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और कल्पना को ही हकीकत आप समझने लगते हैं। तो ये होता है सिजोफ्रेनिया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। तो हाल ही में शुरू समर्थ अभियान का उद्देश्य क्या है? ठीक है, समर्थ अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उद्देश्य है ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना ही समर्थ अभियान का उद्देश्य है। ओके, अगला प्रश्न। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ पर 10वें नेशनल फॉरेंसिक साइंस
यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। पहला नहीं है, 10वां है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे? ये गुवाहाटी के असम में। गुवाहाटी के असम में ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो यहाँ के देखिए, यहाँ के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट हैं उनको अब दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी या अन्य स्टेट की यूनिवर्सिटी में जाना नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए। यहीं पे उनको अब अगर वो फॉरेंसिक साइंस का ज्ञान लेना चाहते हैं या फिर डिग्री लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप ये नॉर्थ ईस्ट में असम के गुवाहाटी में भी कर सकते हैं। आगे चलें तो अभी हाल ही में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, इस बात को बताना है आपको। तो इसका सही जवाब जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में अभी 76वीं WHO की बैठक हो रही थी, वहीं पे सभी स्वास्थ्य मंत्री गए हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स देश के भी स्वास्थ्य मंत्री वहाँ पे गए हैं, तो वहीं पे इनकी मीटिंग हुई है। लेकिन इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा, इस बार ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो साउथ अफ्रीका कर रहा है, ठीक है, न कि जिनेवा स्विट्जरलैंड। वहाँ पे तो 76वीं मीटिंग हुई थी WHO की, इसीलिए वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रियों की भी मीटिंग हो गई। लेकिन जो 2023 की अध्यक्षता 15वीं कर रहा है वो ब्रिक्स का वो साउथ अफ्रीका कर रहा है। और 2022 में चीन ने किया था और 2021 में 13वीं भारत ने किया था। ठीक है, तो ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, ब्रिक नाम से। इसमें साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा, इसलिए इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा और इसका मुख्यालय शंघाई ब्रिक्स टावर में देखने को मिलता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के संदर्भ में सही कथन का पहचान कर सही विकल्प को चुने। क्या पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1948 को मनाया गया था? तो गलत है, क्योंकि पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया था। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। WHO 2023 में अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरा कर चुका है, सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम सभी के लिए स्वास्थ्य है, हेल्थ फॉर ऑल है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका सही कथन है 2 और 3, ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे चलें तो अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे पुराना यानी कि ओल्डेस्ट पेड़ किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है चिली। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे पुराना यानी कि ओल्डेस्ट पेड़ आपको चिली में मिलेगा। ये चर्चा में था इसलिए क्योंकि इस पे फिर से रिसर्च जारी हो गई है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पुष्टि करें। ठीक है, तो ये पहली बार क्या 2019 में प्रकाशित हुई थी, सही है। इसमें बड़े और मध्यम प्रकार के राज्यों में न्याय वितरण के मामले में कर्नाटक शीर्ष पे है, सही है। बड़े राज्यों में कर्नाटक शीर्ष पे है और उत्तर प्रदेश इसी में 18वें नंबर पे है। 18 राज्यों की सूची थी जिसमें उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पे है। छोटे राज्यों में क्या शीर्ष पे सिक्किम है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। आगे चलें तो हाल ही में तेलंगाना में शुरू साहस पहल का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो साहस पहल का उद्देश्य है कि कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना है। साहस पहल का जो तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट से उनको बचाना है। आगे चलें तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन दिल्ली में किया गया, सही है। मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण क्या बेंगलुरु में किया गया था, ये भी सही है। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट बनी है, तो ये भी सही है, यानी कि कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे चलें अगला प्रश्न है, हाल ही में इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है इराक के बाद? तो इसका सही जवाब है रूस। रूस अब इराक के बाद भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। ओके, अगला प्रश्न है कि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात की जा रही है। इसके ब्लैक लिस्ट में कौन सा देश शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके ब्लैक लिस्ट में उत्तर कोरिया शामिल है, ईरान शामिल है, म्यांमार शामिल है, रूस अभी शामिल नहीं है, लेकिन इसके शामिल करने की बात की जा रही है। कभी भी रूस को इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, हाई रिस्क है कि रूस को इसमें शामिल कर लिया जाए। और FATF की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस यानी फ्रांस के पेरिस में मिलेगा। पहले इसका रूस सदस्य था लेकिन इसको बाद में हटा दिया गया। अब इसको ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की बात की जा रही है। रूस को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का मतलब क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी यहाँ पे कम निवेश करेंगी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो घटनाएं होंगी यहाँ पे कम देखी जाएंगी। ठीक है, तो आगे चलें अगला प्रश्न है कि 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये बताना है आपको। तो इसका सम्मेलन आपको जर्मनी में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 500 कंप्यूटरों की सूची जारी की गई जिसमें से 75वें स्थान पे जो भारत का एरावत कंप्यूटर है वो स्थान हासिल किया है। ओके, आगे चलें तो एक और प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा रैंक वर्ल्ड नंबर 1 इन मेंस जेवलिन थ्रो
तो ये इतिहास में पहली बार है। और नीरज चोपड़ा आपको हरियाणा से देखने को मिलेंगे। तो रैंक नंबर 1 पे हैं इस समय जेवलिन थ्रोअर में नीरज चोपड़ा विश्व में। अगला प्रश्न, लंपी स्किन डिजीज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। लंपी स्किन डिजीज क्या एक जूनोटिक रोग है? नहीं, जूनोटिक रोग नहीं है। ये कैप्री पॉक्स वायरस से फैलता है, तो ये सही है, वायरस से फैलता है, उसका नाम है कैप्री पॉक्स वायरस। भारत में पहली बार 2022 में यह फैला था, तो ये भी सही है। ये जूनोटिक क्या होता है? जूनोटिक रोग यानी कि सीधे ह्यूमन टू ये जो एनिमल टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन होता है उसे जूनोटिक कहते हैं। यानी कि अगर ये एनिमल बीमार है तो इससे मनुष्य भी बीमार हो जाएगा, ये जूनोटिक होता है, ठीक है। लेकिन ये जो रोग है वो जूनोटिक नहीं है, यानी कि एनिमल से सीधे ह्यूमन में फैलता नहीं है। तो पहला कथन गलत है। तो इसका सही कथन होगा, इसका सही कथन है 2 और 3, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही कथन है। ओके, आगे चलें। अगला न्यूज है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से, और ये जो टाइम शेल्टर किताब है उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? जो जॉर्जी गोस्पोडेनेव हैं, ये हैं जॉर्जी, ठीक है, इनको ये पुरस्कार दिया गया। और ये हैं एंजेला रोडेल, इन्होंने इस टाइम शेल्टर को अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसलिए इनको भी साथ में ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार था वो गीतांजलि श्री को दिया गया था, टॉम ऑफ सेंड के लिए दिया गया था, और जो अंग्रेजी में अनुवाद की थी उसको वो थी डेजी रॉकवेल। ओके, आगे चलें। तो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी में पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। आगे देखें, फरवरी 2023 को में निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करेगा, और यूपीपीसी 2023 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। किंग्स चार्ल्स विल नॉट अपीयर ऑन न्यू ऑस्ट्रेलिया $5 नोट्स। ओके, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 30। ये भी यूपीपीसीएस 2023 में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये देखिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे अक्रॉस स्टेट, यानी भारत के पूरे राज्यों में। आगे चलते हैं। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य ये कब तक है कि वो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दे? तो इसका सही जवाब है 2025 तक, ठीक है। ये भी यूपीपीसीएस 2023 के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, ठीक है। सीधे टारगेट पूछा था कि 2025 तक ये वो प्रतिबंध लगा देगा, ठीक है। तो आगे चले। तो फिलहाल वीकली करंट अफेयर में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर पढ़ाने का तरीका और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।